जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। मैं अनुज एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने इस गीता की यात्रा में। उम्मीद करती हूँ कि आप भी अच्छे ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन युद्ध भूमि में जब अपने परिजनों को देखकर युद्ध करने से मना कर देते हैं और रथ में पीछे जाकर हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि मैं कैसे अपने परिजनों से युद्ध करूं। वहीं दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपना कर्म करो। और वे अर्जुन को दो मार्ग बताते हैं, पहला कर्म योग और दूसरा ज्ञान योग। तीसरे अध्याय में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जो आपको इस दुनिया में सब कुछ प्राप्त करवा सकती है। जैसे हम क्या हैं, हमारी कौन सी बुरी बुरी आदतें हैं और हम अपनी उन बुरी आदतों से कैसे पीछे छुड़वा सकते हैं और हम अपने मनचाहे लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय की इस अलौकिक यात्रा को। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग। तृतीय अध्याय जब शुरू होता है तो अर्जुन इसी बात पर सवाल करते हैं। वे कहते हैं कि तुमने कहा था माधव कि कर्म किए जाओ और फल की इच्छा मत करो। हे कृष्ण, हे गोपाल, हे मुरारी, अब मुझे ये रास्ता बताइए कि मेरे पास दो रास्ते हैं, कौन सा रास्ता है जिससे मुझे श्रेय और मोक्ष मिलेगा। इस बात पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे धनुर्धर अर्जुन, मनुष्य न तो कर्मों को और न आरंभ करने से निष्कर्मता की जो लास्ट स्टेज है वहां तक पहुंचता है, और ना ही जो आरंभ कर दिया था ध्यान उसको त्यागने से उस परम सिद्धि तक पहुंचता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब तुझे ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम कर्म अच्छा लगे, दोनों में ही काम तो करना ही पड़ेगा पार्थ। कर्म तो हर पल हर समय हम सभी करते हैं। ऐसा कोई क्षण या ऐसा कोई पल संभव ही नहीं जो कर्म किए बिना रह सके, जिसमें कुछ कर्म झूठ और छल से भरे होते हैं और कुछ कर्तव्य के लिए किए जाते हैं। हमारे द्वारा किए गए कर्म के अनुसार ही हमें फलों की प्राप्ति होती है। हमारे कर्मों का फल हमें ऐसे ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा हजारों गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है। इसीलिए हे अर्जुन, अपने धर्म के अनुसार नियमित रूप से कर्म करो। बिना कर्म किए मनुष्य के शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। यज्ञ किए जाने के कर्म को छोड़कर जितने भी कर्म हैं उनमें मनुष्य को बंधन ही होता है। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है और ब्रह्मा अक्षर परमात्मा से। इस कारण सदा सब वस्तुओं में रहने वाले जो ब्रह्मा है वह सब यज्ञों में प्रस्तुत है। हे पार्थ, इस प्रकार चलाए हुए कर्मों के चक्र के अनुसार जो नहीं चलता है वह पाप में है। हमेशा फल की इच्छा को त्यागो। कर्म करने वाले पुरुष हमेशा मोक्ष को प्राप्त होते हैं और कहते हैं कि अगर मैं ही आलस्य होकर कर्मों को नहीं करूँगा तो मनुष्य हर प्रकार से मेरे ही पथ का अनुसरण करेंगे, क्योंकि सभी मेरा ही अंश है। जो मैं ही कर्म न करूं तो सब लोग भी कर्म नहीं करेंगे और कर्म न करने से सब नष्ट हो जाएगा। ज्ञान योग उनके लिए है जो चिंतन करते हैं और कर्म योग उनके लिए है जिनकी रुचि कर्म करने में है। तो मित्रों, योग का मतलब है ऐसा मार्ग जिससे हम अपना जीवन सफल बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि न तो कोई कर्म से विमुख रहा है और न ही कर्म फल से मुक्ति पा सकता है, और मनुष्य न केवल शारीरिक संन्यास लेकर ज्ञान से सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। वे कहते हैं कि तुम्हें ज्ञान योग अच्छा लगे या कर्म योग, दोनों में कर्म तो करना ही पड़ेगा। अर्जुन कहते हैं कि कृष्ण, मुझे कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। तो कृष्ण हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हारे लिए संन्यास से ज्यादा कर्मयोग ज्यादा उचित है पार्थ। तुम यह सोचकर
कि यह कर्म तुम नहीं कर रहे हो, प्रकृति के अधीन होकर तुम्हारा शरीर कर रहा है। फल की इच्छा किए बिना कर्म योग करो, कल्याण के लिए युद्ध करो। पार्थ, अपने समस्त कर्मों को मुझे अर्पित कर दो, अपने मानसिक दुखों का नाश करके युद्ध करो। इसीलिए हे अर्जुन, खुद का धर्म और कर्म दूसरों से अच्छा समझना चाहिए। अर्जुन ने फिर प्रश्न किया कि हे कृष्ण, यदि हम सब मनुष्य भगवान का अंश हैं, तो मनुष्य से गलती क्यों हो रही है और वह अधर्म के रास्ते पर क्यों चलता है प्रभु? भगवान ने मुस्कुराते हुए बहुत ही प्यारा सा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, मनुष्यों का शरीर योग विलास करना चाहता है, इसीलिए अगर मनुष्य की इच्छा पूर्ण नहीं होती तो उसे क्रोध आता है और उस क्रोध के कारण उसे अपना धर्म, कर्म और भगवान कोई दिखाई नहीं देता। इसी कारण वह अपने आप पर नियंत्रण खो देता है और बुरे काम करने लगता है। इसलिए हे अर्जुन, इस शरीर से ज्यादा शक्तिशाली है इसकी इंद्रियां, और इंद्रियों से शक्तिशाली है मन, और मन से शक्तिशाली है बुद्धि। और पार्थ, बुद्धि से भी शक्तिशाली हो तुम, अर्थात तुम्हारी आत्मा। इसीलिए तुम अपनी आत्मा से बुद्धि को वश में करो, और बुद्धि मन को वश में करेगी, और मन इंद्रियों को, और इंद्रियां शरीर को वश में करेगी। अगर हम अपने जीवन में देखें तो परिणाम दो चीजों से आते हैं, ज्ञान और कर्म। हम दोनों की तुलना करते हैं तो हमारे लिए ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है मित्र, जितना कि कर्म। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं, जो आत्मा के ज्ञान को ढक देते हैं। जो व्यक्ति इन्हें जीत लेता है वही सच्चा योगी है। तो दोस्तों, गीता का तीसरा अध्याय हमें सिखाता है कि कर्म ही ईश्वर की सबसे बड़ी आराधना है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के कर्म करते हैं तो जीवन में आनंद, शांति और सफलता अपने आप मिल जाती है। अगर यह वीडियो आपको प्रेरणा दे पाया हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि गीता का यह अमृत हर घर तक पहुंचे। और अब आपसे भी एक प्रश्न, आप मुझे ये बताइए कि आपके अनुसार निष्काम कर्म का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? प्लीज़ कमेंट्स में अपना विचार जरूर मुझे दें, और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में गीता के चौथे अध्याय ज्ञान योग में, जिसमें हम ज्ञान योग की बातें करेंगे। जय श्री कृष्ण।